नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वेरिकोसील की रिकवरी को कैसे बढ़ाएं, उसे कैसे फास्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस भी व्यक्ति को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रेड 1 में है, 2 में है, 3 में है या ग्रेड 4 में है, हमें सबसे पहले उन रूट कॉज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा जिनकी वजह से वेरिकोसील की समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब वेरिकोसील की समस्या का सामना किसी व्यक्ति को किस वजह से करना पड़ता है, अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस, यानी आपके पेट का खराब रहना। इसी के बाद अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो चोट लगना भी एक कारण होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, आम जिंदगी में जब हम अपने दम से ज्यादा, यानी जितना हम जोर लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा के किसी चीज को धकेलते हो या बहुत भारी चीज को उठा लेते हो तो उस केस में भी वेरिकोसील का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इनमें से खास तौर पर जो 90% से ज्यादा केस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन वाले। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी डेली लाइफ में अपनी डाइट में एक ऐसा चेंज लेके आना है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कोलाइटिस ना हो, आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या ना हो, ताकि जब भी आप फ्रेश होने जाएं तो आप ठीक से फ्रेश हो पाएं और आपको बहुत ज़्यादा दम ना लगाना पड़े। क्योंकि जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, यानी जब आप वॉशरूम जाते हैं और वहाँ पर आप जब प्रेशर लगाते हैं तो उससे आपके वेरिकोसील के ग्रेड बढ़ जाते हैं और आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपकी रिकवरी को काफ़ी स्लो कर देता है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो सबसे पहले अगर आप उस रूट कॉज को ख़त्म कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ने की बजाय कम तो होगी, साथ ही साथ उसका रिकवरी रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेडिसिन्स प्रॉपर वर्क कर पाएंगी, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो ठीक हो पाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और उपाय हैं जिनको करके आप अपने वेरिकोसील की रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा तेज कर सकते हैं। जिसमें दूसरी चीज आती है, पहले अभी हमने बात कर ली, दूसरी आती है सपोर्टर या लंगोट का प्रयोग करना। अगर आपके टेस्टिकल्स हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं तो आपको लंगोट या सपोर्टर का प्रयोग करना है। खास तौर पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपको उसका प्रयोग 100% करना है। और अगर आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बड़ी हुई है, तो भी आप इनको रेगुलर वेज में वियर करें, ताकि आपके टेस्टिकल्स में जो हैंगिंग प्रॉब्लम की वजह से जो पेन हो रहा है वो नहीं होगा और ब्लड फ्लो भी प्रॉपर हो पाएगा। इसी के साथ साथ टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी समस्या में। क्योंकि जब आप टाइम से सोएंगे, मतलब पहली चीज, जब आप रेगुलर वेज में ठीक टाइम पे सोएंगे, पूरी नींद लेके सुबह फ्रेश उठेंगे, तो आपकी बॉडी फंक्शंस प्रॉपर कर पाएगी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था डाइट का, और यहाँ पर सोने का, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप रात को हेवी डाइट लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप समय से नहीं सो पाते हैं, और अगर आप सो गए तो आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है कि आपका जो डिनर हो वो हल्का हो, साथ ही साथ आप रात को समय से सो जाएं ताकि वो डिनर अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाए और आपको अच्छी नींद भी आ जाए। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप टाइम से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेरिकोसील रिकवर काफ़ी फास्ट तरीके से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जितने भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं ये आपको तभी रिजल्ट दे पाएंगे जब आप एक सही ट्रीटमेंट इसके साथ ले रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है और ये जो नुस्खे हैं ये उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं आपकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। अगर आपके मन में कोई अभी विचार, कोई सवाल है जो परेशान कर रहा है, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अभी बात कर सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।